हेलो जी। राम राम सारा ने सब लोग मौज में। तो चलो हम पढ़ रहे थे लोक नाट्य। बिना टाइम वेस्ट किए लोक नाट्य को कंप्लीट करते हैं। आ जाओ सर। लोक नाट्य पढ़ रहे हैं हम। नाट्य का मतलब क्या है? सिंगिंग, डांस, ड्रामा जिसमें सब कुछ मिक्सचर हो। हमने ख्याल पढ़ लिया है और ख्याल के 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए। नौटंकी कंप्लीट कर लिया हमने और तमाशा भी कंप्लीट कर लिया। अगला हमारा लोक नाट्य वो है गौरी। हम पीछे जनजातीय लोक नृत्य में पढ़ के आए हैं। जो भील है उनके लोक नृत्य हैं, जैसे गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मनाने जा घूमरा, ये भीलों के डांस है। तो इसमें गौरी डांस पे पढ़ा है हमने। तो भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील सबसे प्राचीन जनजाति है तो गौरी हमारा जो लोक नाट्य है वो भी सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। सबसे प्राचीन लोक नाट्य। और इस गौरी को है ना मेरू लोक नाट्य भी कहा जाता है। अब मेरू क्यों बोला जाता है इसको? जैसे सुमेरु पर्वत नाम सुना होगा आपने, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। तो किसी की जैसे तुलना करते हैं, बोल देते हैं अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का सुमेरु है। तो राइट, तो वैसे ही ये गौरी जो लोक नाट्य है इसको सुमेरु सुमेरु बोलते हैं, इसका नाम पड़ गया मेरू। तो इससे मेरू लोक नाट्य भी बोला जाता है। जैसे गौरी डांस पढ़ा था हमने, भील पुरुष करते हैं और रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक किया जाता है। तो ये गौरी लोक नाट्य है, ये भी भील पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर और 40 दिनों तक किया जाता है। आप ये सब इतना पढ़ के आए हैं तो आपको पता ही है लोक नाट्य, तो उसमें हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कोई हिस्टोरिकल है, माइथोलॉजिकल, जैसे कोई स्टोरी है वो होगी, इसको शुरू किसने किया और इसके प्रवर्तक है और इसको प्रमोट करने वाले और स्पेसिफिक रीजन कुछ। तो ये सब फैक्ट आएंगे लोक नाट्य में। तो पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए। जैसे गौरी है तो इसमें सबसे पहले सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसे मेरू भी बोला जाता है। और इसमें स्टोरियाँ कौन सी होंगी? अब जैसे मुख्य कहानियाँ, सब में स्टोरी पढ़ी है हमने। इसकी मुख्य कहानियाँ हैं, किन पर आधारित है ये? जैसे अकबर बिरबल है, अकबर है, बिरबल है, कालकीर, खडलियो भूत, जोगी जोगन बन जाना, ये सब इसमें स्टोरी आई हैं। और ये है ना शिव और भस्मासुर की एक फेमस कहानी है, उस पर आधारित है। शिव और भस्मासुर, ये स्टोरी क्या है? जैसे कोई असुर हुआ करता था, दैत्य राक्षस। तो एक बार वो महादेव की बहुत तकड़ी ऐसे पूजा भक्ति की, तो महादेव जी इनसे प्रसन्न होके इनके पास आए असुर के पास और इसको बोला क्या चाहिए, बोलो आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो इसने बोला महादेव आशीर्वाद दो कि मैं किसी के भी सर पर हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। तो महादेव बड़े खुश थे और भगवान ने बोला कि तथास्तु, कि आप जिस पर भी हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा जलकर। तो असुर ने सोचा, आसपास देखा कोई दिखाई नहीं दिया। फिर इसने सोचा टाइम तो बनता है, तो आगे शिव जी खड़े थे तो इसने बोला आप पर ही हाथ रखूंगा। भगवान शिव ने सोचे तो गड़बड़ हो गई। महादेव ने अपने जूते चप्पल हाथ में लिए और महादेव आगे आगे और ये असुर पीछे पीछे। ऊपर से भगवान विष्णु देख रहे हैं, आज तो दोस्त भाग रहा है। तो भगवान विष्णु है
वो मोहिनी का रूप धारण करके मोहिनी अवतार लेकर इस असुर के सामने प्रकट होते हैं और डांस करने लगते हैं। शिव को तो दिखाई नहीं दिया मोहिनी कोई, लेकिन इस असुर की नज़र पड़ी तो एक सुंदर कन्या मोहिनी का रूप इतना प्रिय डांस कर रही है, तो ये भी उसके सुर में शामिल हो गया। जैसे मोहिनी डांस करती है, जैसे मोहिनी ऐसे करती है तो ये असुर भी ऐसे करता है, ताल मिलाए। जैसे मोहिनी और इस असुर की फ्रेंकनेस बिल्कुल ऐसे मैच हो गई, तो मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा, इधर असुर ने अपने सर पर हाथ रखा, तो ये असुर जल के राख हो गया। तो तब से इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। ये इसके पीछे की स्टोरी है कोई। जैसे ये गौरी नाटकन लोक नाट्य, इसमें पार्वती है, इसको गौरी या राई बोले सकता है, और जो शिव है उसको राई बुढ़िया। और इसमें सूत्रधार, जैसे हम पढ़ के आए हैं ख्याल में, जैसे सूत्रधार सब जगह सूत्रधार को अलकारा बोला जाता है, और ये कौन सी कन्हैया ख्याल है उसमें सूत्रधार को मीडिया बोला जाता है, बाकी अलकारा। तो यहाँ जो सूत्रधार है इसको बोला जाता है कुड़िया। और इसमें जो हास्य कलाकार, जो हंसाने वाला, उसको बोला जाता है झटपटिया। और जैसे ये स्टोरी होती है बहुत सारी इसमें, तो स्टोरी के बीच बीच में डांस किया जाता है, तो इन स्टोरियों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में नृत्य किया जाता है, तो इस नृत्य को बोला जाता है गौरी की दाई। गौरी की गाय। क्लियर। और एक फैक्ट और है, जो भानु भारती, आधुनिक में अब भानु भारती हुए है, उसने एक आधुनिक लोक नाट्य की रचना की है, उसका नाम है पशु गायत्री नामक आधुनिक लोक नाट्य की रचना की है, जो प्राचीन गौरी लोक पर आधारित है। आप देख सकते हो जैसे ये है हमारा गौरी लोक नाट्य, ये सब हमने पढ़ लिया है, तो रोग है, ये इनकी कहानियाँ हैं। और सबसे प्राचीन लोक नाट्य है ये भानु भारती, जो पशु गायत्री नामक लोक नाट्य की रचना की है। अगला हमारा लोक नाट्य है वो है रम्मत, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, फिलहाल भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए थे, ये सवाल नहीं। रम्मत लोक नाट्य है, धनुष के बारे में इसका आयोजन है सावन के महीने और होली पर किया जाता है। अब आपको स्पेसिफिक ऐसे याद रखना है, जैसे सावन के महीने में तो विशेष तो ये जैसलमेर में फेमस, और होली पर ये रम्मत है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये नाम याद रखना है, जैसे होली के टाइम पर कहाँ की रम्मत फेमस है, तो बीकानेर, सावन के महीने में जैसलमेर। और रम्मत लोक नाट्य शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। और ये जैसलमेर है ना, और बीकानेर, तो इस जैसलमेर में एक राइटर हुआ है तेज कवि, बहुत तेज है, तेज कवि। इस तेज कवि ने ना अपने जो दोहे और अपने जो भी नाट्य जो स्टोरी है उसके माध्यम से जो अंग्रेजी जो विदेशी नीति है उनका बहिष्कार किया है, और इसने गांधी जी को वावनी भेंट भी की है, जो अपने दोहे की जैसे स्वतंत्र वावनी है, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो तेज कवि है
वो जैसलमेर में लोकप्रिय रम्मत को किया और 1943 ईस्वी में इसने गांधी जी को स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत भेंट की है। और इसने एक नाट्य कंपनी शुरू की है, जैसे उसका नाम है श्री कृष्ण कंपनी। और ब्रिटिश अंग्रेजी पॉलिसी का विरोध किया है। और अन्य रम्मत जैसे इसमें जो स्टोरियाँ हैं वो है गोपी चंद बर्तरी, रसीली छबीली या रसीली या छबीली तुम बोलना निम्न। ये राजस्थान की बहुत फेमस लव स्टोरी है, सबको पता है इस बारे में। अब है बीकानेर। बीकानेर है तो इसमें जो पुष्कर ब्राह्मण है, जैसलमेर में तो तेज कवि ने लोकप्रिय किया और बीकानेर में जो पुष्कर ब्राह्मण है उनके द्वारा पाटों पर होली के अवसर पर इसका आयोजन। होली पहले ही बता दिया मैंने। अब ये पाटों क्या है, जैसे पाटों जो लकड़ी की बनी हुई तख्त जो बैग टाइप होते हैं ना, उसको पाटा बोला जाता है। जैसे तो पाटों पर किया जाता है इसका आयोजन। जैसे आ जाए पट्टा कल्चर किसके लिए, तो बीकानेर प्रसिद्ध है इसके लिए। इसमें मंच की सजावट नहीं की जाती, जैसे ये पाटे से पाटे इकट्ठे रख देते हैं। ऐसे समझ लो जागरण वहाँ पे होते हैं तो वो तख्त लगाते हैं, वो पट्टा ही होता है एक प्रकार। तो इसमें मुख्य रम्मत है, जैसे अमर सिंह राठौड़ रम्मत है। तो यहाँ बीकानेर में अलग अलग मोहल्ले या जो जो कॉलोनी अलग अलग बसी है तो उनमें स्पेसिफिक विशेष रम्मत प्रसिद्ध है वहाँ। जैसे आचार्यों के खोक है, वहाँ पर अमर सिंह राठौड़ रम्मत है, वो ही सुनाई जाती है या की जाती है। जैसे हेड़ाऊ मेरी रम्मत है, यो 12 ग्वाड़ में प्रसिद्ध है, जवाहरलाल जी ने शुरू किया इसको। और जो चौबेल नोटन की रम्मत है, यो बिस्सा चौक के लिए प्रसिद्ध है। ये अलग अलग जो मोहल्लों के नाम है ये आचार्यों के चौक। जो जमुना दास रम्मत है वो किंकाणा व्यास चौक में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मुख्य कलाकार हैं जैसे मनीराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीदास महाराज। ये महाराज तो बोल ही ही कि ब्राह्मण है तो महाराज। जो ये रम्मत है तो इसका एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। क्लियर? ये हमारी रम्मत। और रम्मत का जैसे अन्य केंद्र फलोदी याद रखना, जैसे बीकानेर जैसलमेर तो है ये फलोदी। और अगला हमारा लोक नाट्य वो है स्वांग। अब स्वांग में आपको क्या याद रखना है, ये वही स्वांग है जैसे हम बोल देते हैं कि सांग करिए कि सांग बगने, तो हमने इसका नाम इतना बिगाड़ दिया, ये स्वांग है एक्चुअली। तो यहाँ पर ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र हैं, जिससे कोई राजा महाराजा या किसी भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, सेम टू सेम वैसा ही बन के, जैसे कन्हैया बन के। तो उनकी स्टोरी पे जो रासलीला वगैरह करते हैं तो उनको कपड़े पहन कर अभिनय करते हैं, तो ये सब रूप वेशभूषा धारण करेंगे। तो इस वजह से इसे बहुरूपिया कला भी कहा जाता है। और ये भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भीलवाड़ा में एक जगह है मंडल, तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नारों का स्वांग दिखाया जाता है यहाँ। और इसके प्रमुख कलाकार हैं परशुराम जी, जानकी लाल भांड। इसे मंकी मैन भी कहा जाता है। ये तो खबरों में रहते हैं जानकी लाल भांड, स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार। ये हमारा स्वांग कंप्लीट। और अगला हमारा मेजना पे है वो है चार बेंत। चार बेंत जो लोक नाट्य में रूप से तो अफगानिस्तान का है। जो ये चार बेंत है ना, ये मूल रूप से तो अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। अब तो वहाँ कौन सा ही लोक नाट्य या कल्चर बची होगी जिनका शासन चल रहा है वहाँ पे, देख पड़ी।
तो अफगानिस्तान की जो लैंग्वेज है वो है पश्तो। तो सबसे ये चारबेंत वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लेकिन हमारे राजस्थान में टोंक के एक नवाब हुए हैं, नवाब फिजुल्ला खां। टोंक के एक नवाब है नवाब फिजुल्ला खां ने यहाँ टोंक में इसे लोकप्रिय कहा। इससे पहले तो ये जो पश्तो लैंग्वेज है उसमें प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये हमारी स्थानीय भाषा में भी प्रस्तुत किया जाने लगा। और इसके मुख्य कलाकार हैं वो है करीम खान है, अब्दुल करीम खान, ये दो नाम याद रख। चारबेंत यानी पहले पश्तो अफगानिस्तान का है और नवाब फिजुल्ला खां, बस। और जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है डफ। अगला हमारा लोक नृत्य वो है भवाई। भवाई एक लोक नृत्य भी पढ़ के आए हैं हम पीछे, स्थानीय जो लोक नृत्य हैं उनमें। तो ये भवाई लोक नृत्य उदयपुर के आसपास क्षेत्र है, जैसे टचिंग क्षेत्र है उदयपुर के, गुजरात, तो सीमावर्ती क्षेत्र वहाँ पे किए जाते हैं। और ये भवाई एकमात्र लोक नृत्य है वहाँ पर जो कलाकार है वो स्टेज पर आके अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा फीलिंग है, ऐसा कि नहीं देगी। इसमें कलाकार मंच पर आकर परिचय नहीं देता और भवाई जाति द्वारा किया जाता है। ये जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, बीकानेर में जो रम्मत है वो, और जो स्वांग है, जो तेज कवि जैसलमेर की जो रम्मत है वहाँ पर अंग्रेजी जो विदेशी नीतियाँ हैं उनका बहिष्कार करने अपनी रम्मत के माध्यम से। तो वैसे ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य के माध्यम से सामाजिक जो समस्या है उन पर भी नहीं किया जाता है। और इसमें पुरुष कलाकार है उसको संगाजी बोला जाता है, महिला कलाकार है इसको संगीजी, जैसे समंगन। प्रवर्तक इसके बाग ने, इसमें जो मुख्य स्टोरी है वो जसमल ओडन है, बिक्काजी बाग जी। इस जसमल ओडन बहुत ही फेमस जो स्टोरी है वो है, जैसे एक जसमल नामक महिला हुआ करती थी ओडन, जो तालाब खोदने का कार्य है ना वो ओट जाति द्वारा किया है। तो ये जसमल है, ये पर किसी राजा के यहाँ तालाब खुदाई का कार्य चल रहा था, तो इन राजा को ये जसमल पसंद आ गई, तो उन्होंने टाइम दिया या तो आप अपनी इच्छा से मेरे साथ इस जसमल को भेज दो, वरना इतने दिनों के बाद मैं इसको ले जाऊंगा जबरदस्ती। तो जैसे टाइम नज़दीक आया, जैसे आज राजा आएगा और जसमल को उठा ले जाएगा, तो उस दिन ये जसमल और उनकी जो कुंड खोदने का कार्य या तालाब खोदने का कार्य चल रहा था, तो वो बीच में छोड़कर और उस दिन चल पड़े। तो राजा ने पीछा किया, तो इन्होंने सोचा बच तो नहीं पाएंगे, तो जसमल ने ना अपने खुद को जैसे जसमल ने खुद को अग्नि में जला दिया, तो अपने आत्म सम्मान के लिए शहीद हुए ये जसमल। तो राजस्थान में इसीलिए राजस्थान जैसे बोल देते हैं चली जाती, ऐसी कैसी चली जाती, तो अपने आत्म सम्मान और जो अपना जीवन है अपनी इच्छा से। तो ये है जसमल की स्टोरी कुछ ऐसी। तो इस जसमल उद्यान को संता गांधी ने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर किया है, और ये हमारा गाँव है। अब छोटे छोटे लोग बैठते देखते हैं, तो फिर फोर्थ चैनल जिसे रामलीला ये तुलसीदास जी द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसके केंद्र है इस रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, पेंतिसाई झुंझुनू यहाँ में को रामलीला प्रसिद्ध है, जैसे अटरू 12 की रामलीला प्रसिद्ध है, और पाटोदा कोटा की रामलीला प्रसिद्ध है, और विंटेंस रामलीला भरतपुर की।
प्रसिद्ध है, जैसे ये अट्रू 12 है, यहाँ पर धनुष राम द्वारा ने जनता जीवन तोड़ अंतिम रासलीला वल्लभाचार्य द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। इसके मुख्य केंद्र हैं कामा, भरतपुर, फुलेरा, जयपुर। प्रमुख कलाकार हैं इसका शिवलाल कुमारत। अगली जो हमारा लोक नृत्य है वो है संकादिक लीला, यानी इसमें सम देवताओं के रिलेटेड। जैसे इसमें मुख्य केंद्र में रखना गोसुंडा चित्तौड़ में और बस्सी चित्तौड़गढ़ में। यहाँ अश्विन महीने में राधाकृष्ण जो लोक नृत्य वो प्रसिद्ध है, और यहाँ कार्तिक महीने में जो ब्रह्मा, गणेश, कलिका, नरसिंह इनके लोक नाट्य हैं बस। और अगला है गौर लीला लोक नृत्य, ये आबू क्षेत्र में ग्रासियों द्वारा किया जाता है। मुख्य स्टोरी है इसमें वो है बख्शोर की गंगोर, जो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बनाई जाती है। और ये हमारे लोक नाट्य हुए कंप्लीट। आगे हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।